बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देखें आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब हुकाम के सामने पेश हुए। बज़ाहिर तो वो तकरीरों में बड़े जज्बाती और एक धेले की करप्शन ना करने के दावे कर रहे थे। आज पेशी के दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ और फैमिली के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए जो नैब हुकाम खुद दंग रह गए। नैब हुकाम तक वो हकायक नहीं पता थे कि नवाज फैमिली की और प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। जब नैब हुकाम के पास गए तो उनको बहुत अच्छे तरीके से बैठाया गया, उनके साथ अच्छी सी गुफ्तगू की गई। जब कुछ देर सवालों जवाबात हुए, इत्तफाक फाउंड्री में, अमेरिका में प्रॉपर्टी, लंदन में प्रॉपर्टी, तो शहबाज शरीफ ने 3 मौक़ों पर कहा कि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं, मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ की ये प्रॉपर्टी है। जब उन्हें उनकी प्रॉपर्टी पर सवालों जवाब किए गए तो उनकी अचानक नज़र कैमरे पर पड़ी। वो सीख पा हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं देना। उनका ख्याल था ये जो वो जवाब दे रहे हैं, जिसमें वो अपने भाई और अपने बच्चों पर जो प्रॉपर्टी के अहम इंकशाफात जो आज तक नैब के खुद इल्म में नहीं थे कर चुके हैं, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और बाद में वीडियो की सूरत में अगर कौम के सामने आया तो मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के कुछ इंकशाफात किए हैं। वो नैब के पहले इल्म में नहीं था, जिस पर नैब ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद ऑफिस को बाद चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए बाद लोगों की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। कहा जा रहा है कि जब शहबाज शरीफ साहब को कैमरा नज़र आया तो उन्हें पसीना आ गया और उन्हें इस मौके पर 2 मरतबा टिशू पेपर दिए गए। आज माजी की निस्बत शहबाज शरीफ ज़्यादा कन्फ्यूज थे। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि मैं जानता हूं, मेरी इतला थी कि आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लेना है अगर मैं हाई कोर्ट से इंटरिम बेल ना लेकर आता। ताहम इस मौके पर चंद सवालात जो नैब हुकाम की तरफ से 2 अफसरान बार बार करते रहे, शहबाज शरीफ किसी भी जवाब देने से पहले गुरेज करते रहे। कुछ पर कहते रहे इसका इल्म मेरे वालिद साहब को है, मेरे बच्चों को है। ज़्यादातर उन्होंने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज पर लगाया कि वो बिज़नेस देखता है, जबकि बाद प्रॉपर्टियों के बारे में जब इंकशाफत हुआ और मरियम के अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की तो उन्होंने मरियम के बारे में मज़ीद 2 और इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरे मुताबिक तो उनके पास ये प्रॉपर्टी भी है। ताहम शहबाज शरीफ के ये इंकशाफात नैब के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी और नैब के मुताबिक अगर ये बात जो शहबाज शरीफ ने दी है इनकी तहकीकात में सामने आ जाती है तो एक मज़ीद नया रेफरेंस बन सकता है। ये तो आज नैब की कहानी थी। पहले शाहिद हकान अब्बासी कह रहे थे इसको ओपन ट्रायल किया जाए, आज कैमरे ने एक्सपोज कर दिया। अब देखना ये है कि बाहर आकर शहबाज शरीफ मीडिया से क्या टॉक करते हैं। यकीनी बात है कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं, इसका फैसला तो अदालतों ने करना है। नैब ने माजी में भी इल्ज़ाम लगाए लेकिन इतने सच साबित नहीं हुए। अब आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है। दूसरा, नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चंद रोज़ कबल होने वाली अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कोरोना वायरस, भारत चीन चपकलश, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में कारकर्दगी पर वज़रा और आला सरकारी अफसरान की मीटिंग कर रहे थे और सीख पा हो गए। इस मौके पर उन्होंने 3 लोगों को, 2 पॉलिटिकल लोग और 4 लोग हो गए पॉलिटिशियनों को, उसको ब्यूरोक्रेटों को सख्त डांटा कि आपकी नाकस कारकर्दगी मेरी रसवाई का बायस बन रही है। आप मुझे हक़ाइक़ के बरक्स चीज़ें बताते हैं, जब मैं उनको काउंटर चेक करता हूँ तो उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आप लोग आज तक लोगों को हस्पतालों में कोरोना की सहूलत प्रॉपर नहीं दे सके। प्राइवेट हस्पतालों ने लूट मार मचाई है और आप खामोश हैं।
अफसरान सारा दिन अपने एयर कंडीशन कमरे और आलीशान घरों में वक्त गुजारते हैं, आवाम की खिदमत नहीं करते। इस मौके पर एक वजीर जिसने कोई बात करना चाहिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आप खामोश रहें, मुझे आपका की कारकर्दगी भी पता है, मैं अनकरीब एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने लगा हूँ। अब मेरे साथ आके सिर्फ गुफ्तगू नहीं होगी, मुझे आप लोगों की कारकर्दगी को जांचने के लिए मैंने 2-3 चैनल और अपना लिए हैं। अगर इमरान खान इसी तरह अलर्ट रहते हैं और अपने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन वज़रा पर निगाह रखते हैं तो यकीनन हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होने के इम्कानात हैं। दूसरी तरफ पाक फौज और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में चीन और भारत की जंग के इशू पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया गया कि भारत को वहां शिकस्त फास हुई है। लद्दाख में 4 इलाकों में काफ़ी हद तक चीनी फौजें अंदर आ चुकी हैं और भारत बुखला कर बाज़ सुपर पावर के जरिए चीन से माफ़ी मांगना चाह रहा है। ये भी इतला मिली कि भारत अपनी शिकस्त का बदला और भारत में इंतशार फैलने की वजह से मोदी इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की कोई नाकाम कोशिश कर सकता है, जिस पर पाक फौज के सरबराह ने इमरान खान साहब को कहा इस सिलसिले में पाक फौज की मुकम्मल तैयारी है। अगर भारत ने कोई एक ऐसी गलती की तो उसको उसका 10 गुना ज़्यादा जवाब दिया जाएगा और हम ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत की मुकम्मल अहलियत रखते हैं बल्कि जवाब देने की उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाक फौज की तारीफ करते हुए कहा मकबूजा कश्मीर की अवाम की अखलाकी हमायत जारी रखी जाए और भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हमारा एक सेक्टर जो भारत के साथ है, भारत पाकिस्तानी फौज से खौफजदा भी है, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस ने भारत की फौज में सबसे ज़्यादा वबा फैली है और उनके फौजी छुट्टियों पर जा रहे हैं। एक कोरोना का खौफ, दूसरा चाइना की मार। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने, जिन्होंने चंद रोज़ कबल अहम मीटिंग में अपने वज़रा और चंद ब्यूरोक्रेट की क्लास ली नाकस कारकर्दगी पर, क्या उनको तब्दील कर पाते हैं और उनकी तब्दील करने से क्या ऐसे लोगों का रिप्लेसमेंट किया जाता है जो अवाम की खिदमत और काम पर यकीन रखते हों। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के जरिए याद रखें, ना तो कोरोना ने कंट्रोल होना है, ना कंट्रोलर पर काबू पाया जा सकता है, ना इसमें कमी लाई जा सकती है। हुकूमत के चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना का मुकाबला करने की बजाय, अमली इक़दाम करने की बजाय, अस्पताल लेबार्ट्रियाँ ठीक करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसों के रिकॉर्ड कायम करने शुरू कर दिए हैं। और यही हिसाब नैब के 1-2 अफसरान की है, जिस पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाद अपने ज़राए से, ज़ाती ज़राए से मालूमात ली तो लोगों को गमो गुस्सा और लोगों में फैलने वाली गुर्बत, नाइंसाफ़ी की इतलात जब उन तक पहुँची तो वो अपनी ही टीम पर बरस पड़े। उनका इस तरीके से अलर्ट रह के काम करना ना सिर्फ उनकी हुकूमत के लिए भी बेहतर हो सकता है बल्कि अवाम की मुश्किलात में भी कमी का बायस बन सकता है। देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फिर अपने चापलूसियों के शिकंजे में आते हैं या वो मिशन, वो मकसद जो उन्होंने अब अपनाया है कि 2 साल ज़ाया कर दिए हैं। उन्होंने एक वादा किया था कि 50 लाख नौकरियाँ, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ, जबकि लोग बेरोजगार उससे 10 गुना ज़्यादा हो रहे हैं और छत भी छिन रही है। अब पाकिस्तान के वक़्त को बेहतर हिकमत अमली इक़दामात से अमन की तरफ ले जाया जा सकता है, या पाकिस्तान में इंतशार फैलने के इतलात भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं। नाज़रीन, आखिरी बात बताता चलो, पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा नहीं, कोई भी ऐसा अदारा नहीं जिसमें कोरोना ने अपने पंजे बहुत ज़्यादा गाड़ लिए हैं। अहम तरीन शख्सियात इस वक्त कोरोना की गिरफ्त में हैं और हुकूमत सिर्फ मीडिया टॉक तक महदूद है। नाज़रीन, भारत की चीन के हाथों शिकस्त, पाकिस्तान पर नाकाम कोशिश, इमरान खान का इस मौके पर अपनी टीम की कोताहियों की पिन पॉइंट करना और उसकी निशानदेही करना एक अच्छी खबर है। हमें उम्मीद है कि अगर इमरान खान साहब ने आंखें खोल के हुकूमत की
खुशामतियों और चापलूसियों को ख़त्म करके गैर जानिबदार इन्फॉर्मेशन ली तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है, वरना वही होगा जो पूरी दुनिया में लूट मार हो रही है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी की गुफ्तगू पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। कोरोना के वबा की एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, और कोरोना हुकूमत नहीं, आप एहतियात से ख़ुद को और अपने दूसरे साथियों को महफूज रख सकते हैं। असल कोरोना का इलाज मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने, लोगों को तकलीफ़ें देने से गुरेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।